नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी द इंजीनियर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले टॉपिक में अपन देख रहे थे प्रकाश संबंधित घटनाओं को, और उन्हीं प्रकाश संबंधित घटनाओं में अपन आगे बढ़ते हैं तरंगों के गुणधर्म में। दोस्तों, तरंगों के गुणधर्म से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, अर्थात आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, जिनको करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे वर्तमान की अगर आप भर्तियाँ देखोगे, रेलवे आरपीएफ की, आईटीबीपी की, सीआरपीएफ के एग्जाम, उन सभी भर्तियों में किससे क्वेश्चन आ रहे हैं? तरंगों के गुणधर्म से। क्लियर? तो देखो, तरंगों के गुणधर्म में पहला जो है उसे क्या कहते हैं? वो है आपका आवर्ती। आवर्ती, और इसी आवर्ती को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? किसी भी तरंग द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। किसी भी तरंग द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। किसी भी तरंग द्वारा एक सेकंड में कोई तरंग कितने चक्कर लगा सकती है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्ती कहते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक ग्राफ के द्वारा समझना होगा। मैं आपको एक ग्राफ बना रहा हूं दोस्तों, और ये ग्राफ बनता है विस्थापन और समय के बीच में। किसके बीच में? विस्थापन और समय के बीच में। तो आपकी वाई एक्सिस जो है ये आपको दिखाएगी विस्थापन को, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये दर्शाएगी किसको? समय को। ये तरंगे आपने देखी होगी दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के अंदर तरंगे जो है वो फ्रीक्वेंसी के रूप में होती है। इस तरह से ऐसे गति करती हैं। तो देखो, किसी भी तरंग का जो सबसे उच्चतम बिंदु होता है इसे कहते हैं स्रंग। क्या कहते हैं? स्रंग। और निम्नतम जो बिंदु होता है इसे कहते हैं ग्रत। क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो किसी भी तरंग का सबसे उच्चतम बिंदु क्या हो गया? स्रंग हो गया। निम्नतम बिंदु क्या हो गया? ग्रत हो गया। अब देखो दोस्तों, आगे मैंने कहा कि किसी भी तरंग द्वारा, चाहे वो प्रकाश तरंग हो या ध्वनि तरंग हो, तो किसी भी तरंग द्वारा एक सेकंड में जितने भी चक्कर लगाए जाते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं? आवर्ती कहते हैं। आप कहोगे कि सर इसको थोड़ा सा और बताएं, तो दोस्तों इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएफ एसआई 6 जनवरी 2019। आरपीएफ एसआई ये रेलवे की भर्ती थी दोस्तों। ठीक है, रेलवे में एसआई की जो पोस्ट आई थी आरपीएफ की 6 जनवरी 2019 को सीधा डेफिनेशन आई थी कि किसी भी तरंग द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। ठीक है, देखो अगर इस आवर्ती को मैं समझाऊं तो मैं कह रहा हूं किसी भी तरंग द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आवर्ती है, इस आवर्ती का फॉर्मूला क्या होगा भाई? चक्करों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइकिल और सेकंड। दोस्तों सीधा क्वेश्चन आता है कि आवर्ती का मात्रक क्या होता है, आवर्ती का यूनिट क्या होती है, आवर्ती की इकाई क्या होती है। तो आवर्ती का जो मात्रक है ये होता है साइकिल प्रति सेकंड, लेकिन वर्तमान में साइकिल प्रति सेकंड काम नहीं लेते, उसकी जगह एक शब्द बना दिया, क्या? हर्ट्ज। क्या बना दिया दोस्तों? हर्ट्ज। तो आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्लियर दोस्तों? अब अगर मैं बात करूं कि एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। तो दोस्तों इसी चीज का उदाहरण देखो, भारत में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने हर्ट्ज है,
50 हर्ट्ज है। अर्थात भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है? 50 चक्कर लगाती है। क्लियर। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज। कितने हर्ट्ज है? 60 हर्ट्ज। अगर मैं बात करूं आप लोगों की फ्रीक्वेंसी की, तो दोस्तों जो जापान वाले लोग हैं, जो चाइना वाले लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने फ्रीक्वेंसी सेट कर ली अपनी। सभी लोग, सभी देश जो हैं वो फ्रीक्वेंसी बना रहे थे, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसियां अलग अलग देश को निर्धारित की जा रही थी। तो भारत ने कितनी ले ली फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज ले ली। भारत ने 50 हर्ट्ज ले ली। ये बात पता चली चाइना वालों को। किसको पता चली? चाइना वालों को। तो चाइना वालों ने क्या किया दोस्तों, अपनी अलग से फ्रीक्वेंसी डिसाइड की और इन्होंने ले ली कितनी? 50 और 60 हर्ट्ज दोनों ले ली। अमेरिका वालों की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया ही था, कितने हर्ट्ज होती है? 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, अपन को तो केवल ये देखना है कि भारत में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है? 50 हर्ट्ज। लेकिन ये भी एग्जाम में नहीं आता। केवल इतना समझना है कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या है? आवर्ती। और बेटा भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है? 15 बार। यानी बल्ब 1 सेकंड में 15 बार लपझप करता है तुम्हारा, अर्थात फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 50 हर्ट्ज। क्लियर। कोई भी तरंग 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाएगी वही उसकी आवर्ती बन जाएगी। ठीक है। अगला देखो, दूसरा होता है आवर्तकाल। दूसरा क्या होता है? आवर्तकाल। और इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड टी। क्या होता है दोस्तों? इसे कहते हैं किसी भी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में किसी भी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। कोई भी तरंग एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगी? कितना लेगी भाई? वो तरंग के ऊपर डिपेंड करेगा। उसी को क्या बोलेंगे? आवर्ती कहेंगे। अर्थात मैं कह दूं कि आवर्ती क्या होती है? आवर्ती होती है दोस्तों, आवर्ती होती है आपकी साइकिल प्रति सेकंड। सेकंड का मतलब क्या होता है? समय। कौन सा समय? लिया गया समय। ध्यान से सुनना, मैंने कहा आवर्ती बराबर क्या होता है? साइकिल प्रति सेकंड। सेकंड का मतलब क्या होता है? सेकंड किसका मात्रक है? समय का। कौन सा समय? लिया गया समय। और यही लिया गया जो समय एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया जो समय है, इसी समय को क्या बोलते हैं दोस्तों? आवर्तकाल। क्लियर। तो भैया यहां से जो फॉर्मूला है आवर्ती का, एक दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया। ये क्या होता है? साइकिल अपॉन में आवर्तकाल। साइकिल अपॉन में आवर्तकाल। साइकिल अपॉन में आवर्तकाल। ठीक है दोस्तों। अब ये जो आवर्तकाल और ये साइकिल, साइकिल आप लोग जानते हो दोस्तों एक कांस्टेंट रेट होती है। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल। तो यहां पर मैं कह सकता हूं आवर्ती जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? आवर्तकाल के। किसके? आवर्तकाल के। तो सर इतना बड़ा आपने एक कंसेप्ट बताया है, ये कंसेप्ट कहीं काम भी आएगा या नहीं आएगा? भाई काम आएगा, इसलिए बताया है। तो ध्यान रखना, आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो फिर मैं आपको बता देता हूं। पहला मैंने क्या बताया? आवर्ती। किसी भी तरंग द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या आवर्ती। आवर्ती का मात्रक क्या हो गया? हर्ट्ज। अब मैंने बात करी भारत में कितनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज। दूसरा क्या है? आवर्तकाल। किसी भी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय? आवर्तकाल।
आवर्तकाल सम लिया गया समय हो गया, तो लिए गए समय को क्या बोल दिया, आवर्तकाल बोल दिया। तो यहां से समझ में आया आवर्ती व्युत्त कर्मानुपाती है किसके, आवर्तकाल के। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्त कर्मानुपाती होती है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बार बार रिपीटेड होता है, और उसी क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। और आप सभी लोग प्रयास करेंगे, जिन बच्चों को आता है वो करके देखें इस क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूं आपको, और जिनको नहीं आता वो मेरे साथ साथ देखो। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों हाल ही एग्जाम में, पुरानी भर्तियों की बात करें तो यह क्वेश्चन जो है वो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन अभी फिलहाल की जो आईटीबीपी की जो भर्ती थी उसमें एक क्वेश्चन आया था, जनवरी फरवरी के समथिंग एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, किसी रेडियो कंट्रोलर की एग्जाम थी दोस्तों, किसी तरंग की आवर्ती, किसी तरंग की आवर्ती 100 हर्ट्ज है। कितनी है दोस्तों, 100 हर्ट्ज है। तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। कम ऑन दोस्तों, करो इस क्वेश्चन को। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है 0.01 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 0.001 सेकेंड, सी ऑप्शन है 0.1 सेकेंड, और डी ऑप्शन है हमें नहीं पता, आप स्वयं बताओ। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, सो प्लीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में आकर। क्या आएगा भाई, ए बी सी डी, कम ऑन सभी बच्चे जवाब दें भाई, क्या आएगा आंसर। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, बताओ भाई क्या आएगा आंसर। भाई कुछ बच्चों का आंसर सी आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, और कुछ कह रहे हैं हमें नहीं पता, तो उनका आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है भाई। तो दोस्तों मैंने आपको अभी एक कंसेप्ट बताया कि आवर्ती जो है यह आवर्तकाल के व्युत्त कर्मानुपाती होती है, उल्टी होती है भाई। आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्त कर्मानुपाती होते हैं। ठीक है दोस्तों, यही होता है। लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, सोचो भाई, जितना जल्दी ज़्यादा सोचोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होएगा। कम ऑन कम ऑन। फ्रीक्वेंसी जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से, और आवर्तकाल को किससे, टी से। ठीक है दोस्तों, यही है। बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100, और आवर्तकाल कितना निकालना है। वज्र गुणा करना अपन सभी जानते हैं, तो टी बराबर क्या होगा बेटा, 1/100। क्या है, 1/100। नया ही आंसर निकल के आएगा भाई। इसमें 1 में 100 का भाग नहीं जाता, तो मैंने क्या लगाया, इधर 0 लगाई, 0 लगाते ही क्या लगेगा, पॉइंट, नहीं जा रहा। फिर एक और 0 लगाओ तो इधर भी क्या लगेगी, 0। तो 100 एकम 100, कितनी बार गया, एक बार। तो बताओ भाई कितना सेकंड आया, 0.01 सेकंड। तो आंसर क्या है आपका, ए है भाई। क्या है, ए। क्लियर दोस्तों। तो आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्त कर्मानुपाती होती है। ध्यान रखना, आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्त कर्मानुपाती होती है। उतार लें भाई सभी बच्चे। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके रेलवे की भर्तियों में।
भाई सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना दोस्तों वो आ रहे हैं तुम्हारे तरंग दैर्ध्य से। तो अगला टॉपिक है अपना तरंग दैर्ध्य। आरपीएफ एसआई 13 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। TIR की फुल फॉर्म क्या होती है? TIR की फुल फॉर्म क्या होती है? पूर्ण रूप क्या होता है? TIR का पूर्ण रूप क्या होता है? कल की क्लास में बताया था भाई मैंने। TIR का फुल फॉर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों डायग्राम गलती से मिट गया था, अभी तो इसका बहुत काम है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं एक घर के लिए तो करना। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल क्या होगा? सभी बच्चे करेंगे भाई, सभी बच्चे घर से भी करके लाएं इसको, है ना। सभी बच्चे इसको करके देखो और मुझे आंसर बताना। मैं अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूं दोस्तों आपको, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य इसे अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों वेव लेंथ। वेव लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या है? देखो दोस्तों, आवृत्ति क्या है? 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। आवर्तकाल क्या है? 1 चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है 1 चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी। किसी भी तरंग द्वारा एक चक्र पूरा करने में तय की गई किसी भी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। सपोज करो यहां से मैं किसी तरंग को एक चक्कर पूरा करवाता हूं। हो गया कि एक चक्कर पूरा? एक चक्कर पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। यहां से एक चक्कर हुआ? नहीं हुआ। अब हो गया क्या? नहीं, आधा हुआ है अभी तो। अब हो गया क्या? नहीं हुआ भाई। अब हुआ क्या? तो अब एक चक्कर पूरा हो गया। तो कोई भी तरंग जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट होती है उसी के समांतर या उसी के समरूप किसी पॉइंट पर पहुंच जाए तो एक चक्कर होता है। तो दोस्तों सुरंग से सुरंग के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, 2 क्रमागत सुरंग के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। सपोज करो यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, लो भाई ये लो, हो गया एक चक्कर, नहीं हुआ। आगे चलो, अब हो गया, नहीं हुआ, अब हुआ है। तो या तो 2 सुरंग ले लो या 2 ग्रत ले लो दोस्तों। क्वेश्चन ये भी आता है कि 2 क्रमागत ग्रत के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। कुल मिला के एक चक्कर पूरा करना है, यहां से चलो और वापिस यहां पर आ जाओ। ठीक है दोस्तों, यहां पर चलो और यहां पर आओगे आधा चक्कर, लेकिन यहां पर पूरा चक्कर हो गया। यहां से चलोगे और वापिस इसी के समांतर आ गए तो कितना चक्कर? 1। यहां से चलोगे इसी के समांतर आ जाओगे, चक्कर कितना? 1। तो किसी भी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये दूसरी डेफिनेशन जो भी आजकल वर्तमान की भर्तियों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है वो क्या है? 2 क्रमागत सुरंग या 2 क्रमागत ग्रत के बीच की दूरी। ग्रत के बीच की दूरी
तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तरंगदैर्ध्य कहलाती है। या तो दो सुरंग ले लो या दो गर्त ले लो, उनके बीच की दूरी क्या होगी, तरंगदैर्ध्य। या एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे भी क्या बोलते हैं, सॉरी, एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे भी क्या बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला आता है, v बराबर होता है एफ गुणा लैम्बडा, v बराबर एफ गुणा लैम्बडा। अर्थात ये फॉर्मूला किस लिए है, तो दोस्तों ये है वेग, तरंगदैर्ध्य तथा आवर्ती में संबंध, फ्रीक्वेंसी में संबंध। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जामों में आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलता है। v बराबर होता है एफ गुणा लैम्बडा। v का मतलब क्या, वेग, किसका वेग, प्रकाश का या ध्वनि का। f का मतलब क्या, आवर्ती, किसकी आवर्ती, प्रकाश की या ध्वनि की। लैम्बडा का मतलब क्या, तरंगदैर्ध्य, किसका तरंगदैर्ध्य, तो प्रकाश का या ध्वनि का। क्लियर दोस्तों, तो v बराबर एफ गुणा लैम्बडा, v बराबर एफ गुणा लैम्बडा, v बराबर एफ गुणा लैम्बडा, v बराबर एफ गुणा लैम्बडा। भाई सीधा सीधा याद रखोगे v बराबर क्या होता है, एफ गुणा लैम्बडा। दोस्तों यही क्वेश्चन जो है आपका 10 दिसंबर 2018, 10 दिसंबर 2018 ग्रुप डी में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेग, तरंगदैर्ध्य तथा आवर्ती में क्या संबंध होता है, तो v बराबर होता है एफ गुणा लैम्बडा। क्लियर, तो आप लोगों को यह क्वेश्चन विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे मैं इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल कराता हूं, ठीक है। इस पर आधारित किस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास दोनों में पढ़ने में अंतर होता है। या कैमरे की शक्ल देख के पढ़ाना है और क्लास में आपकी शक्ल देख के पढ़ाना। तो यदि आपको थोड़ा बहुत 19-20 लग रहा हो तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना। तो देखो भाई, पहला मैंने आपको बताया आवर्ती। भाई टू रिपीट करते हैं थोड़ा सा। आवर्ती क्या होता है, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। आवर्ती क्या है, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। आवर्ती क्या होता है, किसी भी तरंग द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। दूसरा क्या है बेटा, आवर्तकाल। क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। तीसरा है भाई तरंगदैर्ध्य। तीसरा क्या है, तरंगदैर्ध्य। ये क्या है, एक चक्र पूरा करने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो अब विशेष तौर पर ध्यान रखें दोस्तों, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या आवर्ती, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी तरंगदैर्ध्य। तो कितनी बता दी मैंने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। और साथ में आपको यह भी बताया है कि कौन सा एग्जाम किस भर्ती में आया हुआ है। काम आएगा भी। दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई, तरंगदैर्ध्य। तो देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन देता हूं, आप स्वयं भी करें, सभी बच्चे करें भाई। आप सोच रहे होंगे सर हम मोबाइल में से क्या देख रहे हैं, तो मोबाइल में क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये मैं बुकलेट आपको डाल दूंगा अभी टेलीग्राम ग्रुप पर। तो इसमें आप रेलवे में आए हुए क्वेश्चन देख सकते हो। पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 3 बुकलेट अभी मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें आप देख लेना, लिंक दे दूंगा नीचे। क्वेश्चन आया हुआ है 5 दिसंबर 2018 ग्रुप डी में, 2018 ग्रुप डी।
दोस्तों क्वेश्चन क्या था ये, जिसको देखकर बच्चे कह रहे थे कि सर पेपर बहुत टफ आ रहे हैं अभी वर्तमान के ग्रुप डी के, लोको पायलट के, तो हम देखते हैं कि उनमें क्या टफ था, ऐसा क्या आ गया कि जो बच्चों से पेपर नहीं हुआ। तो देखो दोस्तों, एक तरंग, अब इसने नाम नहीं दिया भाई, प्रकाश तरंग या ध्वनि तरंग, कोई नाम नहीं दिया, तो आप भी मान लो कि कोई तरंग है भाई, क्या है, कोई तरंग है, ठीक है। एक तरंग 0.04 सेकंड में, एक तरंग 0.04 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, की दूरी तय करती है। इसकी आवृत्ति 200 हर्ट्ज है। भाई बहुत कह रहे थे सर स्पीड से पढ़ा रहे हैं, उतारने को टाइम नहीं देते, अब उतारो भी और साथ में सोल्व भी करो। तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। कम ऑन फास्ट, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों, फॉर्मूला है भाई, तरंग दैर्ध्य आवर्ती, दो चीज दे रखी है तो फॉर्मूला एक ही आएगा, v बराबर एफ गुणा लैम्बडा, ठीक है। v का मतलब क्या होता है, वेग, f का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी क्या है बेटा, आवर्ती। ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है भाई, तरंग दैर्ध्य आवर्ती, और लैम्बडा का मतलब क्या है, तरंग दैर्ध्य। क्या दिया है और क्या लिया है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, क्या आपसे पूछा है और क्या आपको बता रहा है, ये बताओ आप। तो पहला आपको दोस्तों आवर्ती दे रखी है, क्या दे रखी है सर, कितनी दे रखी है, 200। तरंग दैर्ध्य दिया है क्या, नहीं, ये पूछ रहा है, हमें निकालना है। वेग दिया है क्या, नहीं दिया। लेकिन दोस्तों एक फॉर्मूला होता है चाल का, वो आप छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो बताओ भाई दूरी कितनी दी है आपको, 10 मीटर। समय कितना दिया है, 0.04 सेकेंड। जीरो हटाओगे, पॉइंट हटाओगे, जीरो कितनी लगी, 2। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 250 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। 1000 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा, 250। तो यहाँ पर आपका आ गया 250। निकालना क्या है, लैम्बडा, तो 250 अपॉन में 200। क्लियर दोस्तों। अब यदि आप 25 में 2 का भाग देते हो तो आता है 12.5, लेकिन भाग किसका देना है, 20 का, तो ये आएगा 1.25। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहाँ पर क्या लेना है, मीटर। क्यों लेना है, क्योंकि बेटा साइकिल प्रति सेकंड, यहाँ पर मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर देखो लैम्बडा 250 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर क्या है बेटा, 200 साइकिल प्रति सेकंड। यही होता है ना भाई आवृत्ति का मात्रक, साइकिल प्रति सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गई, साइकिल का कोई मतलब नहीं होता। 250 बचा क्या बेटा, मीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल में मात्रक क्या आया है, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। समझ में आ गया। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम।
तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएमआरसी जैसी भर्तियों में बहुत ज़्यादा आता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर रेलवे भर्ती में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन आप स्वयं करें। क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं कराऊंगा, आप स्वयं करेंगे। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य है। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होगा? एक माध्यम में ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होगा जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है? जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है तथा गति 380, गति यानी चाल यानी वेग, मीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 10, 4 दिसंबर 2018 ग्रुप डी। 4 दिसंबर 2018 ग्रुप डी में आया वो क्वेश्चन है भाई। करो सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, प्लीज कम ऑन, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो। 5.45 मीटर, बी ऑप्शन है 1.45 मीटर। मैं नहीं कराऊंगा, आप स्वयं करें भाई। ऑप्शन बाद में लिख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। 45 मीटर और डी है आपका 2.45 मीटर। कम ऑन करो भाई, फटाफट करो। V बराबर क्या होता है? F गुणा लैम्बडा। V का मतलब वेग, F का मतलब आवृत्ति, लैम्बडा का मतलब तरंग दैर्ध्य। बताओ भाई, वेग कितना? 380, आवृत्ति कितनी? 840, निकालना क्या है? लैम्बडा। तो लैम्बडा बराबर 380 अपॉन में 840। दोस्तों सपोज करो यदि ये 400 होता या 800 होता तो भी 400/800 कितना आता? 1/2 यानी 0.5। तो ये तो 800 क्या है? 40 है, तो वैल्यू जो है वो 1 से क्या आएगी? कम आएगी। क्लियर? तो 1 से कम आंसर कौन सा है? ये है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत ना करें, सीधा आंसर क्या आ गया है? मीटर। यदि सॉल्व करके देखना चाहते हो तो कर लो, यही आंसर आएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों? भाई ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग घर पर, आपको पता ही है आप कैसे लापरवाह हुए पड़े हो। दोस्तों एक विशेष तौर पर आपसे विनती है कि आप सभी बच्चे घर पे पढ़ाई करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खुले और एग्ज़ाम की भर्तियाँ आ जाए। ठीक है, जितनी भी भर्तियाँ वो अटकी पड़ी है, ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खुले और आपके एग्ज़ाम हो जाएं। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हाँ, उतारते रहो। बात ये है, कहीं ऐसा ना हो कि आप घर पे बैठे हो, आराम कर रहे हो, पढ़ने से कोई मतलब नहीं हो, तो ये आपके लिए बहुत दुख की बात है।
क्योंकि जो बच्चे प्रेजेंट में वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो आगे सभी बच्चों ने उतार लिया होगा। और भी काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। न्यूमेरिकल ज़्यादा हो जाएंगे। अगला टॉपिक है आयाम। अगला क्या है? आयाम। आयाम का मतलब क्या होता है? आयाम का मतलब होता है किसी भी तरंग द्वारा, किसी भी तरंग द्वारा तय किया गया अधिकतम विस्थापन। किसी भी तरंग द्वारा तय किया गया अधिकतम विस्थापन। किसी भी तरंग द्वारा तय किया गया अधिकतम विस्थापन जो होता है, उसी अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। अर्थात यहाँ पर बताओ दोस्तों, ये किसी भी तरंग द्वारा तय किया गया अधिकतम विस्थापन है क्या? नहीं, ये तो क्या है? निम्नतम। अधिकतम तो कहाँ होता है? ऊपर होता है। मैंने आपको बताया था ये ग्राफ जो ऊपर जा रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विस्थापन को। तो दोस्तों किसी भी तरंग द्वारा तय किया गया जो अधिकतम विस्थापन होता है, ये है भाई, ये क्या है? अधिकतम विस्थापन। और इसी अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो आयाम का मात्रक भी क्या होगा? मीटर। आयाम का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्लियर दोस्तों? तो देखो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा, पहला था आवर्ती। आवर्ती क्या होता है? किसी भी तरंग द्वारा तय किया किसी भी तरंग द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। किसी भी तरंग द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? साइकिल प्रति सेकंड। यानी आवर्ती का मात्रक क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। दूसरा मैंने आपको बताया था आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। और लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। क्लियर? तो मैंने कहा आवर्तकाल होता है किसी भी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। तो आवर्ती व्युत क्रमानुपाती है बेटा किसके? आवर्तकाल के। दूसरा ये बताया था। मुझे एक बात बताओ, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? किसी भी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो आवर्तकाल का मात्रक भी सेकंड। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्लियर? तीसरा मैंने आपको बताया तरंग दैर्ध्य। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्बडा से। तो किसी भी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, किसी भी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्ध्य। और दो तरंग के बीच की दूरी या दो वृत्त के बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है दोस्तों? एंगस्ट्रॉम। क्या है? एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर है। और एक मैंने बताया आपको आयाम। आयाम का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्लियर? तो भाई पिछली क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें से मुझे कुछ क्वेश्चन बता दो आप। पिछली क्लास यदि आप लोगों ने देखी है तो मुझे कुछ क्वेश्चन बताओ भाई। जो मैंने आपको पहले पढ़ाया उसी में से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बताओ भाई, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या आवर्ती। एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल।
तय किया गया अधिकतम विस्थापन आयाम, दो सुरंग या दो गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। किसी भी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? किसी भी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन न्यूटन, लो भाई ऑप्शन दे देता हूं, न्यूटन, हाइगेंस, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई फटाफट, मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक, और डी है भाई रदरफोर्ड। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? हाइगेंस ने। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में बहता है, ये बात किसने बताई भाई? हाइगेंस ने। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। दूसरा है भाई, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? रदरफोर्ड। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? प्लांक ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये वर्तमान में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत और कणिका सिद्धांत के जो क्वेश्चन है वो 9 जनवरी और 10 जनवरी को आए हुए हैं 2019। आरपीएफ एसआई थर्ड शिफ्ट, आरपीएफ एसआई की जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें सीधा क्वेश्चन आया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है ये क्वेश्चन आया था एएलपी एंड टेक्नीशियन भर्ती 20 अगस्त 2018, शिफ्ट है आपकी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों के बारे में विशेष तौर पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो पढ़ने से पार नहीं पड़ती दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करते रहे और आपको यही पता ना चले कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, तो आप एग्जाम में जाकर फेल हो जाओगे। आपको यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, क्वेश्चनों को किस प्रकार से पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ सरल सा ही पूछेंगे। जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किस दिशा में मुड़ेगी? ध्यान से सुनना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो कहाँ जाएगी? ऑप्शन ए है अभिलंब की ओर, बी ऑप्शन है अभिलंब से दूर, सी है अपरिवर्तित, और डी है भाई निश्चित नहीं है। कहीं भी जा सकती है भाई, साइंस निश्चित नहीं है। साइंस कह रही है निश्चित नहीं है। अगर साइंस ये बात कहने लग गई तो साइंस पढ़ने का मतलब है क्या?
शीट में आप क्वेश्चन देखोगे, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे दोस्तों, उसके लिए आपको क्लास तक आना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आया है ALP 10 अगस्त 2018, 10 अगस्त 2018। जवाब दो भाई। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था। प्रकाश के अपवर्तन में ये माध्यम है सघन माध्यम और ये माध्यम क्या है, विरल माध्यम। विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है तो कोण का मान भी बढ़ जाता है। तो देखो कोई किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर बिल्कुल सीधी चल रही है, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो इस कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि कोण का मान बढ़ा तो बताओ दोस्तों, किरण अभिलंब की ओर झुकी या दूर हटी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो आंसर क्या आया, बी। क्लियर। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2018 ग्रुप डी। क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 5। बुकलेट दे दूंगा बेटा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा और PDF डाउनलोड करने का लिंक भी दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन है ध्वनि तरंग की आवृत्ति का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का SI पद्धति में मात्रक बताओ भाई, क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। क्लियर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें और अधिक से अधिक दोस्तों को, अपनों को बताएं कि जो लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी पढ़ने लग जाए, उनके अंदर भी इच्छाएं जागृत हो जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अपने इस चैनल से आप जुड़े रहिए। थैंक यू।